आधी रात बीतने तक चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, सुंदर हसीन लड़कियों की चैट रिक्वेस्ट। इनसे 60 साल की उम्र में एक शख्स बहक गया और बहका भी ऐसा कि घर से लेकर देश तक के सारे राज उगल दिए। उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कभी अग्नि 6 मिसाइल तो कभी राफेल फाइटर जेट का, कभी देशी लड़ाकू ड्रोन रुस्तम तो कभी इंडियन आर्मी वाले रोबोट का राज खोलने लगा। 60 साल का ये शख्स हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। उसे इतना भी नहीं पता था कि जिन अलग अलग सुंदरियों से वो बात कर रहा है वो सभी आईडीज एक ही जगह से चलाई जा रही हैं, और वो है पाकिस्तान। और ये हसीनाएं पाकिस्तानी एजेंट हैं। पाकिस्तान की इतनी तो हिम्मत नहीं कि वो भारत से सीधे मुकाबला कर सके। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसकी फितरत में ही मक्कारी है। इसलिए वो हर गलत तरीके का इस्तेमाल करता है जिससे भारत की खुफिया जानकारियों तक पहुंचा जा सके। इस बार उसने लड़कियों का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला में निदेशक के पद पर काम करने वाले 60 साल के प्रदीप कुल्लूरकर पाकिस्तानी लड़कियों के जाल में फंस गए। उनके पास न जाने भारत की कितनी खुफिया जानकारियां थी। घर के भेदी सुंदर लड़की एजेंटों के पीछे इतने दीवाने हो गए कि घर से लेकर देश की सारी जानकारियां साझा कर डाली। घटना थोड़ी पुरानी है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रदीप कुल्लूरकर को देश की अति गोपनीय सूचनाओं को साझा करने के आरोप में 3 मई को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कुल्लूरकर के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि सितंबर 2022 से फरवरी 2023 तक उसने अलग अलग नाम और तस्वीरों वाली लड़कियों के साथ चैट की है। उसका भरोसा जीतने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने अपनी कथित ईमेल आईडी का पासवर्ड तक उसके साथ शेयर किया। उनके कहने पर वैज्ञानिक ने अपने फ़ोन में कुछ ऐप भी डाउनलोड किए। मार्च में डीआरडीओ को उस पर शक हुआ। उसके मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक ऑडिट से शक पुख्ता हुआ और महाराष्ट्र के एटीएस को इसके बारे में जानकारी दी गई। 3 मई 2023 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एटीएस ने स्पेशल कोर्ट में 30 जून को चार्जशीट दाखिल की। एटीएस ने डीआरडीओ साइंटिस्ट और पाकिस्तानी ऑपरेटिव के बीच विस्फोटक चैट के खुलासे का दावा किया है। उन महिलाओं से अंतरंग संबंध बनाने के उद्देश्य से इन सूचनाओं को लीक किया गया था। इस चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट ने कुल्लूरकर को जाल में फांसने के लिए अलग अलग नाम के साथ कई फेक अकाउंट बनाए। इनमें से 2 का नाम ज़ारा दास गुप्ता और जूही अरोड़ा था। ऑपरेटर 1, फेक अकाउंट कई। 2 अलग अलग फ़ोन नंबरों के साथ व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाए गए जिनका नंबर +44 से शुरू होता था, जो कि ब्रिटेन का कंट्री कोड है। ये नंबर इसलिए चुने गए ताकि कुल्लूरकर को लगे कि वह ब्रिटिश इंडियन के साथ बातचीत कर रहा है। वह उनसे हर दिन बात करने लगा, डेली का डिटेल देने लगा कि कैसे आज डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स में तेंदुआ आने से अफरा तफरी मच गई, कैसे यहाँ ये काम हो रहा है, कैसे वो काम हो रहा है। ज़ारा दास गुप्ता नाम के वाले प्रोफाइल के साथ चैट में कुल्लूरकर ने कई संवेदनशील राज उगले। उनमें मीटियोर मिसाइलों के बारे में भी बताया जिस पर अभी डीआरडीओ काम कर रहा है। वह उसके साथ ब्रह्मोस, राफेल, आकाश अस्त्र मिसाइल सिस्टम के बारे में गोपनीय सूचनाएं बेहिचक शेयर करता रहा। यहाँ तक कि अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर को कैसे बनाया जा रहा है इसे भी शेयर किया। कुल्लूरकर अग्नि 6 मिसाइल बनाने के काम में लगी टीम का हिस्सा था। उसने देसी लड़ाकू ड्रोन, भारत क्वाडकॉप्टर और रुस्तम के बारे में भी जानकारियां लीक की। सामरिक रूप से बेहद अहम इन ड्रोन पर अभी डीआरडीओ काम कर रहा है। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में इन चैट्स को भी रखा है कि कैसे कुल्लूरकर बेबी बेबी कहकर डिफेंस से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं को पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को लीक करता रहा। था कि वह कामयाब है या नहीं, तो कुल्लूरकर ने इतराते हुए जवाब दिया था, ये लॉन्चर मेरी डिज़ाइन है बेब, ये ज़बरदस्त है, कामयाब है। ऐसे ही एक चैट में पाकिस्तानी ऑपरेटिव उससे पूछती है, अग्नि 6 में कोई बदलाव हुआ है क्या, कुछ नया जोड़ा गया है क्या, मैंने सुना है अग्नि 6 का काम चल रहा है, उसका टेस्ट कब करना है। इसके जवाब में कुल्लूरकर ने लिखा, करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। एक चैट पर कुल्लूरकर ने इंडियन आर्मी के लिए रोबोटिक उपकरण बनाने वाले वेंडर के नाम, उनके सीईओ के नाम और दूसरे कई डिटेल साझा की। उसने ये जानते हुए कि ये सूचनाएं किसी दुश्मन मुल्क के हाथ में नहीं जानी चाहिए, बेधड़क ये जानकारियां लीक कर दी। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने कुल्लूरकर का भरोसा जीतने के लिए कुल्लूरकर के साथ अपनी 3 ईमेल आईडी के पासवर्ड साझा किए थे। ये ईमेल आईडीज कुछ इस तरह से हैं: sweetpanda@gmail.com, dreamgirl56@gmail.com और common158@gmail.com।
इन ईमेल्स आईडी में रिकवरी मोबाइल नंबर के तौर पर एक ही नंबर दर्ज था जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर था। ये ईमेल आईडी जिस आईपी एड्रेस से जुड़ी थी वो पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का था। उसके जोर देने पर कुल्लूरकर ने अपने मोबाइल फ़ोन से 2 ऐप भी डाउनलोड किए थे। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि इन ऐप के जरिए संभवतः कुछ मालवेयर भी उसके फ़ोन में इंस्टॉल हुए, जिससे पाकिस्तानी ऑपरेटर उसके फ़ोन में हर डाटा को देख सकते थे। डीआरडीओ के एक 60 साल के अधिकारी का ठरकीपन देश की सुरक्षा के लिए इतना महंगा साबित हुआ कि देश की अति संवेदनशील जानकारियां देश के दुश्मनों के पास पहुंच गई।